क्या आपने कभी ऐसा सवाल सुना है जिसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढती रही लेकिन किसी के पास न था? मुगल दरबार में उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। अकबर बादशाह की आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अगर सच और झूठ दोनों एक ही जगह खड़े हों तो इंसान किसे चुनेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ न बोला। मंत्री एक दूसरे की ओर ताकते रहे। विद्वान अपनी दाढ़ी सहलाते रहे। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये सवाल हल कर सको तो करके दिखाओ, वरना ये दरबार मान लेगा कि इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। बीरबल शांत रहे। आंखें बंद कर कुछ देर सोचते रहे। जहां सच और झूठ दोनों खड़े हों, वहां इंसान दिल की आवाज सुनकर ही सही रास्ता चुनता है। लेकिन अकबर ने तुरंत दूसरा सवाल दागा। और अगर दिल भी धोखा दे तो? इस सवाल ने पूरे दरबार की सांसें थाम दीं। बीरबल की मुस्कान हल्की पड़ गई, क्योंकि ये सवाल पहले कभी किसी ने नहीं पूछा था। उन्हें लगा इस सवाल का जवाब खोजने के लिए दरबार की दीवारों के पार किसी रहस्य तक जाना पड़ेगा। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो दिल को भी मात दे सकता है? क्या बीरबल इस नए सवाल का उत्तर ढूंढ पाएंगे या पहली बार अकबर के सवाल का जवाब अधूरा रह जाएगा? बीरबल ने दरबार में हल्की मुस्कान के साथ बादशाह की ओर देखा, लेकिन मन के भीतर हलचल तेज हो चुकी थी। वे समझ चुके थे कि इस सवाल का जवाब आसान नहीं होने वाला। बीरबल ने अनुमति लेकर दरबार से निकलने का आग्रह किया और अगले 3 दिन का समय मांगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल सीधे पुराने ग्रंथालय पहुंचे, जहां सदियों पुराने हस्तलिखित ग्रंथ धूल में छिपे पड़े थे। रात दिन उन्होंने पन्ने पलटकर उन रहस्यों को समझने की कोशिश की जो सच और झूठ के बीच का फर्क बता सकते थे, पर हर उत्तर आधा अधूरा था। इसी दौरान एक वृद्ध ऋषि का नाम सामने आया, जो कहा जाता था कि ऐसे सवालों का समाधान जानता है। बीरबल अगले ही दिन उनसे मिलने निकल पड़े। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन कुटिया में वो ऋषि रहते थे। उन्होंने बीरबल को देखकर कहा, तुम्हें वो उत्तर चाहिए जो सच और झूठ दोनों को मात दे सके। पर सावधान, ये उत्तर पाने वाला व्यक्ति अपनी सोच सदा के लिए बदल देता है। बीरबल चुप रहे और सहमति में सिर हिलाया। ऋषि ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और कहा, उत्तर एक शब्द में छुपा है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। बीरबल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उनके होठों पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। आखिर ऐसा कौन सा शब्द है जो सच और झूठ से भी ऊपर है? क्या बीरबल उस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे या पहली बार अकबर का सवाल अनसुलझा रह जाएगा? बीरबल ने गहरी सांस ली और ऋषि से कहा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं, अगर इससे अकबर बादशाह का सवाल सुलझ सके। ऋषि मुस्कुराए और उन्हें एक प्राचीन पत्थर का द्वार दिखाया, जिस पर विचित्र चिन्ह उकेरे हुए थे। ऋषि ने कहा, इस द्वार के भीतर 3 प्रश्न हैं। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो वह शब्द तुम्हें मिलेगा। गलत उत्तर देने पर तुम्हारा मन सदा संशय में फंसा रह जाएगा। बीरबल ने साहस के साथ द्वार पार किया। अंदर एक रहस्यमयी प्रकाश फैला हुआ था और एक आवाज गूंजी। पहला प्रश्न, यदि सच भी दुख दे और झूठ खुशी, तो कौन सा मार्ग चुनोगे? बीरबल ने तुरंत कहा,
दुख भले दे, लेकिन सच ही वो राह है जो सही अंत तक पहुंचाती है। आवाज शांत हुई। यदि सच और झूठ दोनों के परिणाम अज्ञात हों, तब चुनाव कैसे करोगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया। तब मैं वो रास्ता चुनूंगा जो किसी का अहित न करे, चाहे परिणाम जो भी हो। फिर तीसरा प्रश्न आना। अगर दिल और दिमाग दोनों अलग कहें तो किसकी सुनोगे? बीरबल का माथा पसीने से भीग गया। उन्होंने आंखें मूंद लीं और उत्तर दिया। तब मैं उस मौन की सुनूंगा जो इन दोनों के बीच है, क्योंकि वही ईश्वर की सच्ची आवाज है। तीनों उत्तरों के बाद एक उजाला फैला और पत्थर से एक शब्द प्रकट हुआ, विवेक। ऋषि ने कहा, यही वह शक्ति है जो सच और झूठ दोनों से ऊपर है। बीरबल ने उस शब्द को हृदय में बसाया और दरबार लौटने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे, एक रहस्यमयी संदेश उनके हाथ में आया, जिस पर लिखा था, विवेक का उत्तर सबके सामने मत बताना, वरना सच और झूठ का संतुलन बिगड़ जाएगा। बीरबल सोच में पड़ गए। अगर वो ये उत्तर बादशाह को नहीं देंगे तो अकबर नाराज होंगे, और अगर देंगे तो शायद कोई बड़ा रहस्य उजागर हो जाएगा। आखिर बीरबल क्या करेंगे? क्या सच सबको बताया जाएगा या ये रहस्य हमेशा के लिए छिपा रह जाएगा? बीरबल महल के दरवाजे पर रुके। उनके मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था कि जो शब्द उन्होंने पाया है उसे सबके सामने प्रकट करें या उसे छुपा लें। वे जानते थे कि अगर ये रहस्य गलत हाथों में पहुंच गया तो सच और झूठ का संतुलन बिगड़ सकता है। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या मेरे सवाल का जवाब मिल गया या इस बार तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक भारी राज छिपा था। उन्होंने जवाब देने से पहले दरबारियों की ओर देखा और बोले, इसे दार्शनिक अंदाज में कहें, जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाए, वहां इंसान को अपनी अंतरात्मा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वही उसे सही मार्ग दिखा सकती है। अकबर ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। तो क्या यही तुम्हारा उत्तर है? ये मेरा उत्तर है, पर असली उत्तर शब्दों में नहीं है, उसे महसूस करना पड़ता है। बीरबल की इस बात से अकबर संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने आदेश दिया, अगर कोई रहस्य है तो उसे उजागर करो दरबार, सच जानना चाहता है। बीरबल ने सिर झुकाया और उस रहस्यमयी संदेश को याद किया जिसमें चेतावनी दी गई थी। तभी अचानक दरबार के बीच एक अज्ञात व्यक्ति आया और बोला, अगर ये उत्तर आज उजागर हुआ तो आने वाले समय में साम्राज्य पर ऐसा संकट आएगा जिसे कोई टाल नहीं सकेगा। अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। आखिर ये अज्ञात व्यक्ति कौन है? क्या वो सचमुच भविष्य जानता है या ये सिर्फ एक भ्रम है? और क्या बीरबल इस रहस्य को बताएंगे या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा के लिए छुपा रहेगा? दरबार में अचानक छाया सन्नाटा। सबकी निगाहें उस अज्ञात व्यक्ति पर टिक गईं। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में इस तरह घुस आने की हिम्मत कैसे की? वह व्यक्ति धीमी आवाज में कहें। वह व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, मैं उस रहस्य का रक्षक हूं जिसका उत्तर आज बीरबल ने पाया है। ये शब्द जितनी ताकत देता है उतना ही विनाश भी ला सकता है।
अगर इसका गलत अर्थ निकाला गया, साम्राज्य का संतुलन टूट जाएगा। अकबर की भौहें तन गईं। तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? क्या तुम कहना चाहते हो कि बीरबल का उत्तर खतरनाक है? रक्षक ने सिर झुकाकर कहा। उत्तर खतरनाक नहीं है, पर समय अभी सही नहीं है। सच और झूठ के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये रहस्य छिपाना जरूरी है। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे। बीरबल चुपचाप खड़े रहे। शायद वे मन ही मन इस रक्षक की बात समझ रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें सबसे कठिन सवाल दिया और तुम ही उसे छुपाने की बात कर रहे हो। मुझे जानने का हक नहीं है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। जहां सच का उजाला भी अंधेरा फैलाने लगे, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ा विवेक है। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए, लेकिन उनके चेहरे पर असमंजस साफ दिख रहा था। अचानक रक्षक ने आगे बढ़कर बीरबल को एक सील किया हुआ प्राचीन पत्र दिया और कहा, सही समय आने पर ये पत्र खुद खुल जाएगा और तब असली उत्तर सबके सामने आ सकेगा। सभी की नजरें उस पत्र पर टिक गईं। लेकिन अचानक जैसे ही रक्षक मुड़ा, एक रहस्यमयी धुंध उठी और वो गायब हो गया। दरबार में खामोशी छा गई। दरबार में खामोशी छा गई। अब सबकी निगाहें बीरबल और उस पत्र पर थीं, पर कोई नहीं जानता था अगले पल वो पत्र क्या उजागर करेगा। क्या वो सच बताएगा या आने वाले संकट का इशारा करेगा। दरबार में गहरी खामोशी छाई रही। बीरबल धीरे धीरे उस सील किए हुए पत्र को निहारते रहे। उनके मन में अनेक प्रश्न उमड़ने लगे। आखिर इस पत्र में ऐसा क्या है जो समय आने पर ही खुलना चाहिए? अकबर बेचैन होकर बोले, बीरबल, ये पत्र तुम्हारे हाथ में है, लेकिन क्या तुम यकीन दिला सकते हो कि ये रहस्य हमारे खिलाफ नहीं जाएगा? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां समय खुद किसी सच को रोक ले, वहां इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य वक्त के साथ ही खुलते हैं। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट तेज हो गई। कई लोग कह रहे थे कि ये किसी बड़े अनहोनी का संकेत है, तो कोई मान रहा था कि ये साम्राज्य को नई दिशा देगा। अचानक पत्र में हल्की सुनहरी रोशनी चमकी और कुछ क्षणों के लिए सबकी सांसें थम गईं। लेकिन पत्र की सील जस की तस रही, जैसे वो सिर्फ आने वाले समय को पहचान रही हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, तुम पर मेरा भरोसा है, लेकिन अगर इस रहस्य ने भविष्य में कोई संकट खड़ा किया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी और पत्र को अपने पास सुरक्षित रख लिए। रात गहराते ही बीरबल अपने कक्ष में लौटे और उस पत्र को टेबल पर रख दिया। वे सोचते रहे, आखिर कौन सी शक्ति है जो इस उत्तर को सबकी नजरों से बचाना चाहती है, और क्या ये सचमुच साम्राज्य को बदलने वाला राज है? तभी अचानक मोमबत्ती की लौ हिलने लगी और कमरे में धीमी रहस्यमयी आवाज गूंजी। बीरबल, यदि तुमने सही समय से पहले इस पत्र को खोला तो ना सिर्फ सच बल्कि तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। आखिर ये आवाज किसकी थी? क्या कोई अदृश्य रक्षक उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था?
और सबसे बड़ा सवाल, जब समय सही होगा तब ये पत्र क्या ऐसा उजागर करेगा जो पूरे साम्राज्य की दिशा बदल देगा? बीरबल उस रहस्यमयी आवाज को सुनकर कुछ पल स्तब्ध रह गए। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ टेबल पर रखा वो पत्र मानो अपनी मौन शक्ति से उन्हें बुला रहा था। बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, अगर ये सच मेरे भाग्य को बदलने वाला है तो मुझे तैयार रहना ही होगा। उन्होंने उस पत्र को संदूक में रखा। लगातार 3 रातें बीरबल को नींद नहीं आई। हर रात उन्हें वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देती। चौथे दिन सुबह अचानक दरबार में एक दूत आया जो कह रहा था कि साम्राज्य की सीमा पर एक अजीब समस्या खड़ी हो गई है। किसी गांव में लोग सच और झूठ के बीच उलझकर आपसी विवाद में पड़ गए हैं। कोई किसी की बात नहीं मान रहा, सच को झूठ और झूठ को सच मानने लगे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को भेजा कि वो इस समस्या का हल ढूंढे। बीच यात्रा में वो पत्र अपने आप संदूक से बाहर निकला और उनकी जेब में आ गिरा। बीरबल ने हैरानी से देखा कि पत्र की सील पर एक हल्की दरार पड़ चुकी थी, जैसे वो खुलने को तैयार हो। रास्ते भर बीरबल सोचते रहे, क्या ये वही सही समय है जिसका जिक्र रक्षक ने किया था? क्या ये पत्र इस विवाद को सुलझाने की कुंजी है, या इसके खुलते ही कुछ और बड़ा रहस्य सामने आ जाएगा? जब बीरबल गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग 2 भागों में बटे हुए थे। हर कोई अपने सच पर अड़ा था और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। बीरबल ने पत्र की ओर देखा, जो अब हल्की रोशनी छोड़ने लगा था, लेकिन उन्होंने अभी भी उसे नहीं खोला क्योंकि मन में सवाल उठ रहा था। अगर ये पत्र खुलते ही सच उजागर कर दे पर उसका असर और भी भयानक निकले तो आखिरकार बीरबल क्या करेंगे? क्या पत्र खोलकर सच्चाई प्रकट करेंगे या बिना उसे खोले इस समस्या का हल खोज पाएंगे? गांव का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। लोग 2 गुटों में बंटकर एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। हर कोई अपनी बात को ही सच्चाई मानने पर अड़ा था। बीच चौपाल में खड़े होकर बीरबल ने पहले सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी बीच उनकी जेब में रखा पत्र चमकने लगा, मानो अपने आप खोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक आसमान में बादल घिर गए और हवाएं तेज चलने लगीं, मानो कोई अनदेखी शक्ति सबको किसी अदृश्य सत्य की ओर खींच रही हो। बीरबल में पत्र को बाहर निकाला और देखा कि उसकी सील अपने आप टूटने लगी है। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। लोग सोच रहे थे शायद कोई चमत्कार होने वाला। बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे से पत्र खोला। पत्र से एक सुनहरी रोशनी फैली और हवा में कुछ शब्द उभरने लगे। सच वह नहीं जो तुम्हारी आंखें देखती हैं। सच वह है जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो और किसी को पीड़ा न दे। इन शब्दों को सुनते ही गांव के लोग धीरे धीरे शांत हो गए। हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहने के बजाय सोचने लगा कि उनकी जिद कहीं किसी और को आहत तो नहीं कर रही थी। कुछ ही देर में विवाद सुलझ गया और गांव में सुकून लौट आया। बीरबल ने राहत की सांस ली, मगर तभी पत्र में दूसरी पंक्ति उभरने लगी। ये तो बस पहला रहस्य था। असली सच अभी छिपा है, और वो दिन दूर नहीं जब इस सच के खुलते ही साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। बीरबल ने ये पढ़ते ही पत्र को कसकर पकड़ लिया। उनके मन में सवालों का तूफान उठा। गांव के लोग उन्हें नायक की तरह देख रहे थे, लेकिन बीरबल का मन किसी और ही चिंता में डूबा था। आखिर इस पत्र में कौन सा बड़ा सच छिपा है जो आने वाले समय में पूरे साम्राज्य को हिला सकता है? क्या वो सच अकबर बादशाह से भी छुपा हुआ है? और जब वो प्रकट होगा तब क्या बीरबल उसे संभाल पाएंगे या इतिहास की दिशा सचमुच बदल जाएगी?
गांव से लौटते समय बीरबल का मन भारी था। पत्र अब शांत था, मगर उसके शब्द बीरबल के विचारों में गूंज रहे थे। साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। महल के रास्ते में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर हर कदम पर उनका पीछा कर रही हो। बीरबल, तुम्हें सच मिला या नहीं? जहां लोग अपने सच पर अड़े हों, वहां असली सच वो है जो सबके लिए न्याय लाए। अकबर ने इस जवाब को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने गौर किया कि बीरबल की आंखों में कोई गहरा राज छिपा हुआ है। रात को बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे पत्र को फिर से देख रहे थे। तभी अचानक पत्र से हल्की नीली आभा निकली और हवा में नए शब्द लिखे गए। अगला संकेत तुम्हें वहां मिलेगा जहां समय भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। ये जगह कौन सी है? क्या ये कोई प्राचीन स्थान है या कोई रहस्यमयी शक्ति का संकेत? अगले दिन महल के पुराने ग्रंथालय में उन्होंने खोजबीन की और एक पुराना नक्शा मिला जिसमें एक जगह चिन्हित थी, काल नगरी। कहते हैं वहां समय थम जाता है और कोई भी सत्य वहां बिना आवरण के प्रकट हो जाता है। बीरबल ने तुरंत यात्रा की तैयारी की, लेकिन पत्र अचानक फिर से चमकने लगा और उस पर उभरा संदेश पढ़कर वो सन्न रह गए। सावधान बीरबल, इस बार तुम अकेले नहीं रहोगे। कुछ लोग इस सच को उजागर होने से रोकने के लिए तुम्हारा पीछा करेंगे। अब ये सिर्फ सच की तलाश नहीं रहा, गोया ये एक ऐसी यात्रा थी जो दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क मिटा सकती थी। आखिर काल नगरी में कौन सा सच उनका इंतजार कर रहा है और वे रहस्यमयी लोग कौन हैं जो इस सच को कभी सामने नहीं आने देना चाहते? गांव से लौटते समय बीरबल का मन भारी था। पत्र अब शांत था, मगर उसके शब्द बीरबल के विचारों में गूंज रहे थे। साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। महल के रास्ते में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर हर कदम पर उनका पीछा कर रही हो। बीरबल, तुम्हें सच मिला या नहीं? जहां लोग अपने सच पर अड़े हों, वहां असली सच वो है जो सबके लिए न्याय लाए। अकबर ने इस जवाब को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने गौर किया कि बीरबल की आंखों में कोई गहरा राज छिपा हुआ है। अगला संकेत तुम्हें वहां मिलेगा जहां समय भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। ये जगह कौन सी है? क्या ये कोई प्राचीन स्थान है या कोई रहस्यमयी शक्ति का संकेत? अगले दिन महल के पुराने ग्रंथालय में उन्होंने खोजबीन की और एक पुराना नक्शा मिला जिसमें एक जगह चिन्हित थी, काल नगरी कहते हैं। वहां समय थम जाता है और कोई भी सत्य वहां बिना आवरण के प्रकट हो जाता है। सावधान बीरबल, इस बार तुम अकेले नहीं रहोगे। कुछ लोग इस सच को उजागर होने से रोकने के लिए तुम्हारा पीछा करेंगे। बीरबल ने आंखें मूंद कर गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ सच की तलाश नहीं रहा, गोया ये एक ऐसी यात्रा थी जो दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क मिटा सकती थी। आखिर काल नगरी में कौन सा सच उनका इंतजार कर रहा है और वे रहस्यमयी लोग कौन हैं जो इस सच को कभी सामने नहीं आने देना चाहते? बीरबल ने काल नगरी की यात्रा आरंभ की। जैसे जैसे वो राजधानी से दूर जाते गए, वातावरण अजीब होता गया। रास्ते में अचानक हवाएं थम गईं, पक्षियों का चहकना बंद हो गया, मानो समय ने वहां कदम रखना ही छोड़ दिया हो। पत्र जेब में रखा लगातार हल्की धड़कन जैसी तरंगे छोड़ रहा था, जैसे उसे अपनी मंजिल पहचान में आ गई हो। रात ढलने से पहले बीरबल एक पुराने सराय पर रुके, लेकिन उनका मन बेचैन था।
तभी उन्हें पीछे से आहट सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा तो दो अजनबी व्यक्ति छाया में खड़े थे। उनकी निगाहें पत्र पर टिकी थीं। वही पत्र जो भविष्य बदल सकता है। इसे हमें दे दो बीरबल, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। जिस सच को तुम रोकने आए हो, शायद वो सच तुम्हारे डर से कहीं बड़ा है। तुम सोचते हो ये यात्रा तुम्हारी है, लेकिन असल में ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं चुना गया। इसे कभी पूरा नहीं करना चाहिए। आखिर ये लोग कौन हैं? क्या ये वही रक्षक हैं या कोई ऐसी शक्ति जो सच को दबाना चाहती है? अगले दिन वो काल नगरी के द्वार तक पहुंचे। वहां समय सचमुच थमा हुआ दिखाई दे रहा था। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज, बस एक गहरी शांति, मानो सदियों से कोई सांस नहीं ली गई हो। काल नगरी का सच तुम्हें वो दिखाएगा जो किसी ने अब तक नहीं देखा। लेकिन सावधान, जो इसे देखेगा वो अपना पुराना जीवन कभी वापस नहीं पा सकेगा। आखिरी मौका है बीरबल। अगर तुमने ये सच देखा तो न सिर्फ साम्राज्य बल्कि अकबर बादशाह भी हमेशा के लिए बदल जाएंगे। बीरबल कुछ पल रुके, गहरी सांस ली और फिर द्वार की ओर कदम बढ़ाए। पर मन में सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे देखना तक जिंदगी बदल दे? और क्या बीरबल इस सच को उजागर करने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या रहस्य की ये दीवार हमेशा के लिए बंद रह जाएगी? बीरबल ने बिना पीछे मुड़े काल नगरी के उस रहस्यमय द्वार में कदम रख दिया। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, उनके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। दुनिया मानो धुंध में विलीन हो गई और समय का हर पल स्थिर हो गया। पक्षी हवा में उड़ते हुए रुक गए, बहता पानी थम गया, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं, मानो पूरी सृष्टि ने सांस रोक ली हो। जिस सत्य की तुम तलाश कर रहे हो, वो तुम्हारी सोच से परे है। तैयार रहना, क्योंकि हर उत्तर एक नई पहेली का दरवाजा खोल देगा। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उनके सामने एक विशाल दर्पण उभर आया। उसमें उनका अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि अकबर का चेहरा दिख रहा था। साम्राज्य का सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं है जो तुम जानते हो, बल्कि वो है जिसे अकबर खुद भी नहीं जानते। बीरबल चौंक गए। मन में कई सवाल उठे कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो अकबर से भी छिपा हुआ है। तभी दर्पण में दरारें पड़ने लगीं और उसके भीतर से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। अब ये रहस्य महल के तहखाने में बंद समय के द्वार से ही खुलेगा। लेकिन सावधान, उस द्वार की रक्षा वो करता है जो अपने अतीत से बंधा हुआ है। बीरबल ने आंखें मूंद लीं और गहरी सांस ली। वे जानते थे कि अब उन्हें अकबर से ये बात छुपानी होगी और अकेले ही महल के उस तहखाने तक पहुंचना होगा। लेकिन मन में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा था, आखिर महल का वो समय का द्वार कौन सा रहस्य छिपाए बैठा है, और वो रक्षक कौन है जो सदियों से उसे खोलने नहीं दे रहा था? क्या बीरबल अगले कदम पर सच तक पहुंच पाएंगे, या ये रहस्य उनकी किस्मत को बदलकर हमेशा के लिए एक नई दिशा दे देगा? बीरबल ने बिना पीछे मुड़े काल नगरी के उस रहस्यमय द्वार में कदम रख दिया। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, उनके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। दुनिया मानो धुंध में विलीन हो गई और समय का हर पल स्थिर हो गया। पक्षी हवा में उड़ते हुए रुक गए, बहता पानी थम गया, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं, मानो पूरी सृष्टि ने सांस रोक ली हो। पत्र
उनके हाथ में स्वयं खुला और नीली आभा बिखेरते हुए हवा में शब्द लिखे। जिस सत्य की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारी सोच से परे है। तैयार रहना, क्योंकि हर उत्तर एक नई पहेली का दरवाजा खोल देगा। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उनके सामने एक विशाल दर्पण उभर आया। उसमें उनका अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि अकबर का चेहरा दिख रहा था। अकबर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी दर्पण के भीतर से एक फुसफुसाहट आई। साम्राज्य का सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं है जो तुम जानते हो, बल्कि वो है जिसे अकबर खुद भी नहीं जानते। बीरबल चौंक गए। मन में कई सवाल उठे कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो अकबर से भी छिपा हुआ है। तभी दर्पण में दरारें पड़ने लगी और उसके भीतर से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। अचानक पत्र उनके हाथ से उड़कर दर्पण में समा गया और एक नई पंक्ति उभरी। अब ये रहस्य महल के तहखाने में बंद समय के द्वार से ही खुलेगा। लेकिन सावधान, उस द्वार की रक्षा वो करता है जो अपने अतीत से बंधा हुआ है। बीरबल ने आंखें मूंद लीं और गहरी सांस ली। वे जानते थे कि अब उन्हें अकबर से ये बात छुपानी होगी और अकेले ही महल के उस तहखाने तक पहुंचना होगा। लेकिन मन में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा था, आखिर महल का वो समय का द्वार कौन सा रहस्य छिपाए बैठा है, और वो रक्षक कौन है जो सदियों से उसे खोलने नहीं दे रहा। क्या बीरबल अगले कदम पर सच तक पहुंच पाएंगे, या ये रहस्य उनकी किस्मत को बदलकर हमेशा के लिए एक नई दिशा दे देगा। रक्षक ने बीरबल की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, इस द्वार को पार करने के लिए तुम्हें अपने मन का सबसे बड़ा डर तोड़ना होगा, क्योंकि समय केवल बहादुरों को अपना चेहरा दिखाता है। बीरबल ने बिना झिझके सहमति में सिर हिलाया। दरवाजे पर हाथ रखते ही हवा में सुनहरी तरंगे फैल गईं और बीरबल अचानक एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ समय की धड़कन गूंज रही थी। अचानक उनके सामने 3 द्वार प्रकट हुए। हर द्वार पर अलग अलग शब्द लिखे थे। शब्द थे अतीत, वर्तमान, भविष्य। रक्षक की आवाज गूंजी, तुम्हें उस द्वार को चुनना होगा जहां असली सच कैद है। लेकिन याद रखो, गलत द्वार चुनने पर तुम्हारी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। बीरबल ने आंखें बंद कीं। उन्होंने अकबर का चेहरा, गांव के लोग और वो रहस्यमयी पत्र याद किया जिसने इस खोज की शुरुआत की थी। कुछ पल ध्यान में लीन होकर उन्होंने अतीत वाला द्वार चुना। जैसे ही वो द्वार खुला, एक विशाल गलियारा नजर आया जहां समय की पुरानी परतें बह रही थीं। हर परत में साम्राज्य के बीते पल दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक एक जगह से रोशनी की तेज चमक फैली, जहां एक पुराना दृश्य था। अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनके हाथ में वही पत्र था जो आज बीरबल के पास है, और एक अज्ञात व्यक्ति उनके कान में कुछ कह रहा था जो साम्राज्य के भाग्य को बदलने वाला रहस्य प्रतीत हो रहा था। बेशक ये घटना सदियों पहले की थी, मगर कैसे संभव है कि वही पत्र तब भी मौजूद था। बीरबल की सांसें थम गईं। आखिर ये पत्र समय से परे कैसे मौजूद रहा, और उस अज्ञात व्यक्ति का संबंध कौन सी शक्ति से है जो इतिहास और भविष्य दोनों पर असर डालती है। रक्षक की आवाज फिर गूंजी, अब तुम सच के करीब हो बीरबल, लेकिन याद रखो,
अगला कदम तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्या तुम तैयार हो?